और जीवन है सदा अभी और यहां। जिस व्यक्ति ने भविष्य की जीने की इच्छा को अपने जीवन में प्रबल किया, वो बाहर की तरफ बहता रहेगा और उसकी ऊर्जा खोती रहेगी। भविष्य हमारी ऊर्जा को बुरी तरह पी जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वर्तमान में ऊर्जा संग्रहित होती है। इसलिए जिस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को अकाम तक पहुंचाना हो, ब्रह्मचर्य तक पहुंचाना हो, जिसे अपनी ऊर्जा को सत्य और ब्रह्म तक ले जाना हो, जिसे अपनी और जब दफ्तर में बैठे तो दफ्तर में ही बैठे और दफ्तर में बैठ के खाना न खाएं, और जब सिनेमा गृह में जाएं तो सिनेमा गृह में जाएं, उस वक्त मंदिर को बिल्कुल वहां प्रवेश न करने दें, और जब मंदिर में जाएं तो मंदिर में हो, सिनेमा गृह मंदिर में ना आए। प्रतिपल जहां आप हैं वहां पूरे होने की कोशिश करें। कठिन होगी ये बात, लेकिन सरल बन जाएगी। कठिन होगी इसलिए कि हमारी आदतें सदा वहां होने की नहीं है जहां हमें, सदा वहां होने की जहां हम नहीं है। जहां आप होते हैं वहां आप होते ही नहीं। आपका वो जो मन है काम से भरा हुआ, वो कहीं और होता है। जब आप कलकत्ते में होते हैं तब मन बंबई में होता है, जब आप बंबई में होते हैं तब मन कलकत्ते में होता है। जहां हम हैं उस क्षण में हमारा मन नहीं होता। इसलिए जहां हम नहीं हैं वहां से हमें काम का विस्तार करना पड़ता और जुड़ना पड़ता है। वो जोड़ हमारी ऊर्जा को खोने का रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति अभी और यहीं जीने के लिए धीरे 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 समर्थ हो जाए, और सरल है होना, सरल इसलिए है कि अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि खाना इतना आनंदपूर्ण कभी भी ना था जितना आनंदपूर्ण उस क्षण हो जाता है जिस क्षण आप खाना खाते वक्त पूरे मौजूद हैं। जिस वक्त आप खाना ही खा रहे हैं। एक ज़ैन फकीर के पास एक सम्राट मिलने गया था। वो फकीर अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा था। उस सम्राट ने कहा कि मैं आपसे कुछ ज्ञान सीखने आया हूं। तो उस फकीर ने कहा कि बैठो और देखो और सीखो। सम्राट बैठ गया। वो फकीर अपना गड्ढा खोदता रहा। सम्राट ने कहा कुछ कहिएगा भी, आप तो गड्ढे खोदे चले जा रहे हैं। उस फकीर ने कहा गौर से देखो, मैं हूं ही नहीं, बस गड्ढा खोदना ही है। गड्ढा खोदना ही हो रहा है, मैं हूं ही नहीं। मैं इतना पूरा लीन हूं इस गड्ढे खोदने में कि मुझे अलग करने की कोई जरूरत नहीं। मैं गड्ढा खोद रहा हूं ऐसा कहना गलत है। मैं गड्ढा खोदने की क्रिया हो गया हूं ऐसा ही कहना ठीक है। तुम भी देखने की क्रिया हो जाओ। कृपा करके उस बात को मत सोचो कि जब मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा और जब तुम समझोगे तो क्या समझोगे। तुम कृपा करके यहां सिर्फ देखना हो जाओ। उस सम्राट ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, सिर्फ देखना, मुझे लौटना भी है। तो उस फकीर ने कहा लौट जाओ, लेकिन तब लौटना ही हो जाओ। पर उस सम्राट ने कहा मुझे कुछ आपसे पूछना भी है। तो उस फकीर ने कहा फिर पूछ लो, फिर प्रश्न ही बन जाओ। हम जो भी कर रहे हैं हम वही नहीं है। अगर आप क्रोध करते वक्त पूरा क्रोध बन जाएं तो शायद दोबारा क्रोध ना कर सके। लेकिन क्रोध करते वक्त क्षमा मांग रहे हैं भीतर, क्रोध करते वक्त प्रायश्चित कर रहे हैं भीतर, क्रोध करते वक्त जान रहे हैं कि बड़ा बुरा कर रहा हूं, तब आप क्रोध में भी पूरे नहीं हो पाते, प्रेम में भी पूरे नहीं हो पाते। जिस प्रेमी से मिलने के लिए वर्षों प्रतीक्षा की, जब वो मिल जाता है तब हम कुछ और सोचते हैं। जिस प्रेमी से मिलने के लिए वर्षों सोचा था, वो जब मिल जाता है और पास बैठ जाता है तब हम उसे भूल जाते हैं और कुछ और सोचने लगते हैं। जिस धन को खोजने के लिए वर्षों मेहनत की थी, जब वो मिल जाता है तिजोरी में चाबी लगा के बाहर बैठ के हम कुछ और सोचने लगते हैं। हम पूरे वक्त चूकते चले जाते हैं। हम सदा ही भविष्य में अपनी शक्ति को व्यय करते रहते हैं। अगर शक्ति को संग्रहित करना है, और शक्ति के संग्रहित हुए बिना कोई अंतर यात्रा संभव नहीं है, तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। वर्तमान के साथ बड़ी खूबी है। वर्तमान सर्कुलर है,
राउंड शेप्ड है। एक नदी है, वो वन डायमेंशनल है, वो भागी जा रही है, वो पूरे वक्त भागी जा रही सागर की तरफ। वन डायमेंशनल है, उसमें एक आयाम है, वो भागी जा रही है। एक सरोवर है, वो भाग नहीं सकता, वो गोल है, वो अपने भीतर ही घूमता है, रह जाता है। सारी भ्रमण यात्रा उसके भीतर है। जिस क्षण आप वर्तमान के क्षण में होते हैं, उस वक्त आप सरोवर की भांति हो जाते हैं, गोल वर्तुलाकार। शक्ति आपके भीतर घूमने लगती, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। मौका मिलता है भविष्य से। कल क्या करूंगा, इससे तत्काल मौका मिल जाता है। कल क्या होगा, तत्काल मौका मिल जाता है। अभी हूं, यहां हूं, आप मुझे यहां सुन रहे हैं। अगर आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं तो आप जरा सी भी शक्ति नहीं खोएंगे। आप एक वर्तुलाकार व्यक्तित्व बन गए, नॉन डायमेंशनल। अब आपका कोई आयाम ना रहा, अब आप बह नहीं सकते। अगर सिर्फ सुन रहे हैं, अगर सुनने के साथ सोच रहे हैं तो आप थक जाएंगे, आपकी शक्ति क्षीण होगी। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं तो मैं थकने वाला नहीं हूं। अगर मुझे बोलने के साथ सोचना भी पड़ रहा है तो मैं थक जाऊंगा। अगर कोई भी क्रिया पूरी हो रही है तो शक्ति नहीं खोती, शक्ति संग्रहित होती है। कोई भी क्रिया अगर टोटल है तो शक्ति संग्रहित होती है। प्रेम अगर पूर्ण है तो शक्ति लाता है, क्रोध अगर पूर्ण है तो वो भी शक्ति खोता नहीं। जो भी पूर्ण हो जाता है वो खोता नहीं। और बड़े मजे की बात है, अगर क्रोध पूर्ण हो जाए तो आप क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना व्यर्थ मालूम पड़ता है। अगर आप प्रेम में पूर्ण हो जाएं तो आप प्रेम से भर जाते हैं, क्योंकि वो इतना सार्थक मालूम पड़ता है। जिस क्रिया को पूर्णता से किया जा सके उसे मैं पुण्य कहता हूं, और जिस क्रिया को पूर्णता में किया ही ना जा सके उसे मैं पाप कहता हूं। पाप और पुण्य की और कोई कसौटी जगत में नहीं है। अगर आप क्रोध को पूरी तरह कर सकते हैं और फिर